सो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आ गए हैं क्या लेके, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो आपको दिख रहा है, एसिड बेसिस एंड साल्ट। इसका हम लोग आज फुल रिवीजन करने वाले हैं। इसी से आपका MCQ आ जाएगा। MCQ जितना भी इसका MCQ होता है, ये MCQ आपसे बनने लगेगा। 1 मिनट में थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ, ठीक है। इसका जो है क्या होगा, हम लोग MCQ जहाँ से क्वेश्चन आता है, MCQ सब्जेक्टिव बोलिए, सारा का सारा आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। एक तरह से शॉर्ट रिवीजन है, कम टाइम पे, आधा घंटा से कम टाइम पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा का पूरा चैप्टर। इसका PDF के लिए PDF आने लगा है आपको। PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का नीचे लिंक है, ज्वाइन कीजिए। और क्वेश्चन सीरीज शॉर्ट वीडियो में आने लगेगा। कम्युनिटी टैब में आप वो सब क्वेश्चंस का आंसर देते रहिए, आपको साथ साथ याद होते रहेगा, ठीक है। अगर एसिड बेसिस साल्ट का आपका MCQ एक्स्ट्रा चाहिए, MCQ सिर्फ MCQ चाहिए PYQ से, तो आप मुझे बताइएगा, या फिर मैं कुछ दिन बाद PYQ सीरीज स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले बोल देगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एसिड क्या होता है? एसिड होता है जो शॉर्ट टेस्ट हो, चेंज लिटमस ब्लू टू रेड, या तो ऑब्जेक्टिव। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या उठेगा कि एसिड जो है वो किस में चेंज होता है, एसिड। तो एसिड क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड की, या तो बोलेगा ब्लू टू रेड कौन सा इसमें चेंज क्या बनता है, तो क्या होता है, कौन चेंज होता है, ब्लू टू रेड, क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एग्जाम्पल ऑफ एसिड तो क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब क्या है, एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका ये सब फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है बेस। बेस क्या होता है, वो बीटा टेस्ट का होता है। वो किस में चेंज होता है, ये याद रखिएगा, रेड टू ब्लू में चेंज होता है। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड, ये का सारा बेस है, याद रखना है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछता है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक, ऑरेंज में साइट्रिक, लेमन में भी साइट्रिक, टर्मरिक, और टमेटो में ऑक्जेलिक, दही में कौन सा, लैक्टिक एसिड, एंट एंड लिटिल स्टिंग में मेथनोइक एसिड, बहुत बार पूछे जाने वाला है। ये VVI है, इसको आप याद ही रखिएगा सारा का सारा, ये चार्ट को, इस चार्ट को पूरा का पूरा चार्ट दीजिएगा, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस इंडिकेटर किसको बोलेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर किसको बोलेंगे। तो एसिड बेस इंडिकेटर इंडिकेट दैट वर्जन्स ऑफ एसिड और इन बेस इन द सॉल्यूशन। एसिड बेस इंडिकेटर किसको बोलेंगे, जो इंडिकेट करेगा कितना एसिड प्रेजेंट है और कितना बेस प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि व्हाट इज लिटमस सॉल्यूशन, व्हाट इज लिटमस सॉल्यूशन, व्हाट इज लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, लिटमस सॉल्यूशन इट इज़ अ न्यूट्रल इंडिकेटर। ये पूछता है लिटमस सॉल्यूशन कौन सा इंडिकेटर है, तो क्या न्यूट्रल इंडिकेटर है, क्या न्यूट्रल इंडिकेटर है। तो वो कौन सा कलर होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। पर्पल डायरेक्शन फ्रॉम किससे एक्सटेंड किया जाता है, उसका लीचन से, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। और अदर एग्जाम्पल रेड कैबेज लीफ, या रेड कैबेज लीफ, कलर पिटर्स, पुदीना एंड टर्मरिक, ये सब क्या है, सब लिटमस सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल फैक्ट्री शो ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जैसे एग्जांपल ओनियन, क्लोव, या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होगा, ओनियन एंड क्लोव। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए, नेम द इंडिकेटर, यहाँ से थोड़ा सा नेम द इंडिकेटर। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो नो चेंज हो जाएगा, ये सब याद रखना है। अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। फिर टर्मरिक को हम लोग एसिड में डालेंगे तो नो चेंज, बेस में डालेंगे तो रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा। फिनोथिलीन जो क्या होता है, कलरलेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिनोथिलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, याद रखिएगा। और इसको अगर हम लोग एसिड में डालें तो क्या होगा, नो चेंज, अब बेस में डालें तो पिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये
ये जो चैप्टर पूरा का पूरा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसी से MCQ बहुत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं व्हाट इज डाइल्यूट एसिड, 2 नंबर में क्वेश्चन है। तो क्या करेगा, कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, 2 नंबर में। और कंसनट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे, एंड कंसनट्रेटेड एसिड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चलिए। अब है कि यहाँ से अब है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। जब क्या करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा क्या बनाता है, क्या बनता है, साल्ट एंड प्लस का हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन याद रखिएगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक। ये आपका कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल को भी याद रख सकते हैं। NCERT पेज नंबर 19 में एग्जाम्पल रिएक्टिविटी है। और ये वाला सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है आपका, 5 नंबर में, 2 नंबर में बोल दीजिए। जब हम लोग पॉप साउंड, कौन सा पॉप साउंड क्या होता है, जब ये क्वेश्चन होता है व्हेन कैंडल आर बर्निंग नियर द ट्यूब, तो क्या होता है वहाँ पे ये वाला, और कौन सा गैस रिलीज होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। When a burning of candle bout near the test tube containing hydrogen gas, it burned with pop. कौन सा गैस लेके जाते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो क्या था, पॉप साउंड निकलता है। दिस टेस्ट कंसनट्रेटेड एग्जामिन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इससे क्या पता चलता है, जो हाइड्रोजन गैस मौजूद है, ठीक है, ये वाला आप ये लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, बेस प्लस मेटल क्या बनाता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बेस प्लस मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन बेस प्लस का मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन सच मेटल क्या कहता है, वो पॉसिबल नहीं होता है ऑल मेटल के साथ, ये भी बात याद रखने का है। चलिए अब आते हैं हम लोग कि एक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट आपको इक्वेशन। अगर हम लोग क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, याद रखिएगा। अगर मेटल बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लाइम वाटर टेस्टिंग क्या होता है, लाइम वाटर टेस्टिंग ऑन पासिंग CO2 गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, पास कराते हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, किससे, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराते हैं। तो लाइम वाटर का हम लोग का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, याद रखना है, ठीक है। वाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो CO3 किसका फॉर्मूला, ये सब याद रखना है। चलिए जब हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड से पास करा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, फॉलोइंग टेक प्लेस, ये वाला रिएक्शन टेक प्लेस कर लेता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यहाँ से पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब बेस और एसिड को, ये बहुत बार पूछा गया, बेस और एसिड को जब रिएक्ट करा जाता है, साल्ट और वाटर फॉर्म होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल एक याद रख लीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, 2 नंबर में, कि टेक प्लेस व्हेन इफेक्ट ऑफ बेस न्यूलिफाइड बाय द एसिड एंड वाइब्रेशन रिएक्शन के बारे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड, क्या बोलते हैं, अब आते हैं हम लोग क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटल ऑक्साइड किससे करेगा, रिएक्ट करेगा वो एसिड से, तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये ज़रूर याद रखिए, क्या बनाएगा, ये लोग साल्ट प्लस का वाटर बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग और एक इंपॉर्टेंट का नोट, अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम फॉर्मेशन ऑफ CuCl2, ठीक है, ये भी याद रखना। मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो देता है गिवन साल्ट एंड वाटर ऑन अ रिएक्शन विद एसिड। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक, अब पहले मेटेलिक के लिए और क्या है, नॉन मेटेलिक विथ बेस, किसके साथ, बेस,
जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करते तो साल्ट प्लस का वाटर बनता है, साल्ट प्लस का वाटर बनता है। ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। और नॉन मेटालिक सेड बी एसिडिक इन नेचर, ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा कि मेटालिक ऑक्साइड को एसिड में डालेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, कौन सा नेचर का होगा, तो एसिडिक इन नेचर का होगा, ठीक है। बेस में डालेंगे तो कौन सा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर में, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट एंड वाटर, बिल्कुल एकदम याद रखने का। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए उसके बाद है, और हम लोग ऑल एसिड क्या कहता है, सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड के बारे में लिखने भी बोले तो ये भी ऐड कर सकते हैं, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग ग्लोइंग बल्ब यानी इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे, पानी से, एसिडिक सॉल्यूशन से वो लोग फ्लो कर सकता है, मतलब पास कर सकता है। अब आते हैं एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और बेस जो है, बेस क्या प्रोवाइड करता है, ये सब ये बोल देगा, एसिड प्रोड्यूस विच आयन, तो H+ आयन MCQ के लिए पूछा जाता है। और बेस प्रोवाइड क्या करता है, OH- क्या प्रोड्यूस करता है, OH- इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये सब एग्जाम्पल्स है, आपको एक दो करके याद रख लेना होगा, पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी मन है तो पूछ लेगा। व्हाट इज अल्कली, व्हाट इज अल्कली मेटल, या एग्जाम्पल द अल्कली मेटल दे देगा। तो 2 नंबर में इसको रखिएगा याद। ऑल द बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सब बेस जो डिजॉल्व नहीं होता है तो उसको वाटर में, एंड अल्कली बेस इज अ डिजॉल्व इन वाटर कॉमन अल्कली आर। तो बोले और क्या आता है, अल्कली क्या आता है, अल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो डिजॉल्व हो जाए वाटर में। एग्जाम्पल बोल दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कली मेटल, तो ये आपको ऑप्शन में रहेगा क्या क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, अल्कली मेटल। याद रखिएगा एग्जाम्पल में अल्कली मेटल। देखिए और क्या बोलना चाह रहा है, ऑल अल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब अल्कली बेस है लेकिन सब बेस अल्कली में नहीं है, याद रखिएगा मोस्ट सब चीज़ें। चलिए, और जब हम लोग मिक्सिंग करेंगे, ये भी पूछा जाता है कि हम लोग जो मिलाते हैं एसिड में, देखिए प्रिडिक्शन मस्ट बी वेल टेकिंग एसिड और बेस इन वाटर। जब एसिड और बेस को वाटर मिलाएंगे तो एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड इन वाटर, एसिड को हमेशा वाटर में मिलाते हैं, ना कि क्या कहते हैं हम लोग वाटर को एसिड में मिलाते हैं, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये भी पूछा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं किसको, एसिड को किस में ऐड करते हैं, पानी में, ताकि क्या करते हैं एसिड को क्या करते हैं या ऐड करते हैं, वो भी किसके मदद से, ट्यूब की मदद से, नहीं तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसीलिए, ठीक है। चलिए, जब हम लोग बेस को मिक्स करते हैं किसमें, वाटर में, तो बिकम क्या है, डाइल्यूट। दिस रिजल्ट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है किसमें, H3O + OH पर यूनिट वॉल्यूम इन एसिड बेस रिस्पेक्टिवली। याद रखना है ये सब चीज़, लेकिन वो वाला ज़रूर याद रखिएगा कि हम लोग सबसे पहले किस में पानी मिलाते हैं, एसिड को मस्ट करते हैं, ऐड करते हैं वाटर में, ना कि वाटर को एसिड में, क्योंकि नहीं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा जिससे नुकसान भी हो सकता है। चलिए अब आते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH आयन, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, H+ आयन और OH आयन पे, ठीक है। विद हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो बोलेगा व्हाट इज pH स्केल, यहाँ से आपका 2 नंबर का बन गया सब्जेक्टिव। व्हाट इज pH स्केल, तो क्या होगा pH स्केल, किसको बोलेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर इट इज़ कॉल्ड pH स्केल। pH स्केल का अगर डेफिनेशन पूछे तो आप ये लिख लीजिएगा। चलिए, pH का फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा, pH ये वाला इसका क्या होगा, जर्मन मीन हाइड्रोन पावर। चलिए, ये वाला इसका क्या है, ये वाला
इसका फुल फॉर्म है पीएच का, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए, और दिस मेजर फ्रॉम 0 to 14, 0 to 14 ये बोलेगा पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो क्या हो जाएगा 0 to 14। 0 क्या होता है वेरी एसिडिक, और 14 का होता है वेरी अल्कली, ठीक है, और 7 का होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जैसे वाटर, क्या होता है वाटर। चलिए, अब पीएच पेपर क्या होता है, पीएच पेपर इज अ पेपर विच मेजर फ्रॉम मेजरिंग पीएच, पीएच नापने के लिए। अब अलग अलग चीज़ का पीएच है, इसको आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। चलिए, ये वाला कुछ पीएच मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, इसलिए मैं आपको मस्त सजेशन करूंगा कि आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम, इसका पीडीएफ साथ साथ डाल दूंगा, और पीएच का इस जो पूछता है ब्लड वगैरह वगैरह मैं डालूंगा, और टैब में भी डालूंगा, कम्युनिटी टैब में, आप उसका आंसर ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड गिव मोर H+ आयोन, क्या देता है, ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयोन देता है, एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। और वीक एसिड जो है वो लेस H+ आयोन देता है, क्योंकि तो वो OH ये है ना, लेस, वीक है तो कम H+ आयोन देगा, ठीक है। और एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल कौन सा है, वीक एसिड का कौन सा है, ये सब आपको याद रखना है। कार्बनिक एसिड इज अ वीक एसिड, ये सबसे याद रखना है आपको थोड़ा थोड़ा करके। चलिए, अब आते हैं हम लोग किसके बारे, स्ट्रॉन्ग बेस को उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस दैट गिव मोर OH-, जो OH- मोर दे वो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। बेस OH- देता है, और जो स्ट्रॉन्ग जो ज़्यादा दे, और वीक बेस किसको बोलेंगे, जो OH- कम दे। एग्जाम्पल के साथ आपको याद कर लेना है। अब आते हैं सबसे पहले फार्मूला आपको इतना तक ही याद करना है, ठीक है, ये डेरिवेशन पे मत जाइए अभी, ठीक है। लेकिन इसका आपको याद करना, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला, सोडियम सल्फेट का फार्मूला, कैल्शियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला भी पूछ लेता है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, ये पीएच का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग यहाँ से आपको पॉइंट में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या क्या हेल्प करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग हेल्प करता है कौन, पीएच, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या हेल्प करता है, और बॉडी रेगुलेट, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है। स्टोमक में प्रोड्यूस होता है पीएच, आपने पढ़ा है ना, बायो में भी पढ़ा होगा पीएच, मतलब जो हम लोग को क्या बोलते हैं सब ग्लैंड से जो पीएच निकलता है, ठीक है, वहाँ पे पीएच होता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। और न्यूट्रल, एसिडिक है, न्यूट्रल है, ठीक है। कभी हम लोग एसिडिक हो जाता है, हम लोग क्या कहते हैं उसको, दवाई या दवाई गैस इनो वगैरह से लेकर हम लोग उसको न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। पीएच ऑफ रेन क्या होता है, देखो पीएच ऑफ रेन कितना होता है, वैन पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6, जब लेस देन 5.6 होता है तब उसका एसिड रेन होता है। एसिड रेन कब होगा, जब पीएच, वाटर का पीएच 5.6, कितना 5.6 होगा, लेस देन होगा, लेस देन 5.6, तो क्या होगा, एसिडिक रेन होने लगेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या इफेक्ट करेगा, ये भी पूछ सकता है, तो पीएच ऑफ एसिडिक रेन होगा तो क्या क्या इफेक्ट करेगा। सबसे पहले जो फ्लावर है, रिवर है, वो सब क्या जाएगा, जो उस पानी के बहने के कारण जो पानी नदी वगैरह है सब एसिडिक हो जाएगा, उसके कारण से मछली जितना भी एक्वाटिक लाइफ है सब जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब पीएच ऑफ सॉइल, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच, प्लांट को भी अच्छा पीएच चाहिए, ठीक है, उसका अच्छा ग्रोथ के लिए, इसीलिए हम लोग अपना खेतों में खाद डालते हैं, अपना उसका पीएच बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ ये वाला मोस्ट जितना याद करना याद कर लीजिए। वंश देखो, आवर बॉडी फंक्शन बिटवीन रेंज 7.0 to 7.8, 7.0 to 7, ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज पीएच। हम लोग का पीएच कितना होता है, ह्यूमन बॉडी 7.0 से 7.8, बहुत बार पूछा गया ये वीवीआई में एमसीक्यू, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। चलिए, अब टूथ देखे से हम लोग का दांत में जो ये होता है वो उसका कारण किसके कारण होता है, ये भी पीएच के कारण होता है, ठीक है, पीएच के कारण। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जब पीएच हम लोग का कम हो जाता है तो बैक्टीरिया अटैक करना स्टार्ट कर देता है। चलिए, और हम लोग बेस मतलब टूथपेस्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, हम लोग का न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड जो बना था तो उसको हम लोग क्या किए, न्यूट्रलाइज कर दिए बेस के साथ, ठीक है। चलिए, वी कैन नेटल स्टिंग, मिथेनोइक एसिड कैन यूज पेन ऑफ इरिटेशन व्हेन वी यूज वीक बेस लाइक सोडा वी विल रिलीव। हम लोग कोई एसिड रिएक्ट कर लेता है तो हम लोग ये सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सोडा वगैरह का। चलिए,
अब बात है हम लोग न्यूट्रल साल्ट के ऊपर, ठीक है। न्यूट्रल साल्ट किसको बोलेंगे? जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलके बना हो और इसका pH क्या हो? 7 हो। न्यूट्रल के लिए 7। अब नेक्स्ट है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। एसिडिक साल्ट क्या होगा? जो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हो और इसका क्या है? लेस देन pH का लेस देन 7 हो। एसिडिक जो 7 से कम हो। ये MCQ में बहुत बार पूछा गया है कि लेस देन 7 क्या होगा? एसिडिक होगा कि बेसिक? तो लेस देन 7, 7 से कम हो तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा हो तो क्या बेसिक, 7 हो तो न्यूट्रल, ठीक है। बेसिक साल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ क्या बनेगा? आपका बेसिक एसिड ये मोर देन 7 हो, याद रखिएगा। अब कुछ साल्ट के बारे में बहुत बार पूछा जाने वाला है। जो अपना सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड को कहते हैं कॉमन साल्ट, जो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? सी वाटर, यानी समुद्र का पानी से, ठीक है। चलिए एग्जांपल आप लोग कुछ कुछ पढ़े होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट ये सब कैसे बनता है, क्या फॉर्मूला, कॉमन नेम, ये सब बहुत बहुत पूछा जाता है। यूजेस क्या है ये पूछा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? प्रिपरेशन ऑफ क्लोर अल्कली मेथड। ये MCQ में पूछ देगा कि क्लोर अल्कली मेथड, MCQ में पूछ देगा क्लोर एल्कली प्रोसेस से क्या बनता है, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। या पूछ देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रोसेस से बनता है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि इसमें क्लोर एल्कली बिकॉज वी गॉट क्लोरीन और बेस मिलता है। बेस को हम लोग एल्कली बोलते हैं, इसीलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। साल्ट ऑफ NaCl जब बनता है, देखिए NaCl में हम लोग इतना कुछ प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। NaCl को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन का क्या कर लेता है? H2 का फर्टिलाइजर के लिए यूज़ कर लेते हैं। और एनोड में क्या मिलता है? ये आप छूट रहा था। जो NaCl में है, जब वो कैथोड में कौन सा गैस पाया जाता है? H2, ठीक है। कैथोड में क्या पाया जाता है? H2। और एनोड में क्या पाया जाता है? Cl2, ठीक है। और NaOH वो क्या कर दिया जाता है? साबुन वगैरह में यूज़ कर लिया जाता है, घर वगैरह में, ठीक है। चलिए ब्लीचिंग पाउडर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लीचिंग पाउडर का किस चीज़ से बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किससे रिएक्ट करने पर? क्लोरीन से। उसको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। किस और क्या बनता है? वाटर बनता है, ये याद रखना है, ठीक है। इसका यूजेस क्या होता है? यूजेस क्या होता है? टेक्सटाइल फैक्ट्री, लॉन्ड्री एंड अलग अलग जगह में इसका यूज़ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं अपना मोस्ट एंड बहुत बार पूछा जाने वाला कि बेकिंग सोडा का कॉमन नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बिल्कुल याद करके रखना। बेकिंग सोडा का अनदर नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से मिलके याद करके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है सर? NaHCO3। ये सब आपको बिल्कुल रट के रखना होगा, बिल्कुल रट के रखना होगा, कोई छोड़ कर नहीं जाना ये सब, ठीक है। चलिए ये जहाँ NaOH को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूस ऑन हीटिंग, हीट से प्रोड्यूस ये होता है, ठीक है। CO2 याद रखिएगा, CO2 प्रोड्यूस काउजेज डच और राइस मेक केक्स। ये सब क्या कहता है? जब इसे हीट करते हैं तो केक वगैरह, पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका क्या क्या काम होता है? बेकिंग सोडा का सबसे पहले हाउस में, ठीक है, गैस जब हो जाता है हम लोग उसके लिए अब क्या होता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जब हम लोग बेकिंग सोडा को प्रोड्यूस करते हैं ऑन हीटिंग तो क्या होता है? हम लोग को सोडियम साल्ट और एसिड मिलता है, ठीक है। ये याद रखें, नहीं रखें, लेकिन ये आपको याद रखना है जो क्या क्या बनता है बेकिंग सोडा से, ठीक है। चलिए, और उसका कॉमन नेम तो याद रखना ही है। अब आते हैं हम लोग क्या? वॉशिंग सोडा, ठीक है। चलिए प्रिपरेशन किसका कैसे करता है? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, BVI। किससे बनता है सर? किस रिएक्शन का? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, एकदम बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। इसका क्या क्या यूज़ होता है? ग्लास में, सोप, इंडस्ट्री, क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। बहुत बार पूछा गया VVI में पूछा गया हार्डनेस ऑफ वाटर, तो हम लोग रिमूव करते हैं किससे? वॉशिंग सोडा से। किससे? वॉशिंग सोडा। अगर नहीं भी देगा तो ये फॉर्मूला दे देगा, तो किससे करते? या फिर ये दे देगा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए वाटर रिक्लेस फिक्स नंबर ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट चार्ट, फिक्स नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसका ऑन हीटिंग कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट अफर फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4.5H2 रट के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ठीक है। चलिए उसका गिब्स
भाई इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। गिब्सन कंटेंट वाटर क्रिस्टलाइजेशन, क्या कंटेंट करता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन करना है, ठीक है। गिब्सन का फार्मूला बहुत बार VI बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। गिब्सन का कितना इसे केल्विन पे हीट करेंगे कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, तो 373 केल्विन पे, तब वो क्या बन जाएगा, CaSO4.1/2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ का होता है प्लास्टर करने के लिए, हड्डी को जोड़ने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स विथ वाटर, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, गिप्सम बन जाएगा। तो गिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है, टॉय बनाने के लिए, ठीक है, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए और स्मूथ सरफेस बनाने के लिए। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इसी के साथ आपका ये भी चैप्टर बिल्कुल होते हुए समाप्त, ठीक है। तो इसका जितना भी इम्पॉर्टेंट यहाँ से MCQ बात कर लीजिए, आपका MCQ 5 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन सारा का सारा इसी से आएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है तो मैं कुछ दिन बाद PYQ सीरीज़ लाऊंगा, उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन यहीं से रहेगा साइंस का। तो इसी तरीके से वीडियो अगर आप चाह रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अच्छे से दोस्तों को शेयर करें, अच्छे से पढ़ाई करें। इसका नोट टेलीग्राम के मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। और जो शॉर्ट वीडियो आ रहा है, कम्युनिटी टैब आ रहा है, उस पर आप अपना आंसर दीजिए, ठीक है। वहाँ से भी आपका रिवीजन होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।